प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम सेम उसी के अष्टमः पाठः, जिसका नाम है लोहुत्तुला। पाठ का नाम क्या है? लोहुत्तुला अर्थात लोहे की तराजू, ये इस पाठ का नाम है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले चलिए इसके हम जो शब्दार्थ हैं उनको देख लेते हैं। पहला क्या है? अधिष्ठाने, इसका मतलब क्या है? स्थाने या स्थान पर। विभक्ष, विभक्त्यात्, इसका मतलब क्या है? धन के या धन के अभाव। ठीक है। स्ववीर्यतः, इसका मतलब क्या है? अपने पराक्रम से। और लोहे घटितः तुला, मतलब लोहे से बनी हुई तराजू। ठीक है। और निक्षेपः मतलब धरोहर। पुरांतवा, पर्यटन करके। और तुदिया मतलब तुम्हारी। ईदृशा मतलब ऐसा ही। और एनम मतलब इसे। ठीक है, ये दत्त के शब्द हैं। चलिए ये और शब्दार्थ और हम उनको और देख लेते हैं। आत्मीय मतलब क्या हो जाएगा? अपना। और स्नानोपकरण हस्तम मतलब स्नान की सामग्री से युक्त हाथ वाला। ठीक है। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है हमारा? ये लिखा हुआ है समर्पय मतलब दो। मतलब आप इसका नब वाला नहीं कहो सर, ये दो कौन सा वाला दो है? तो दो या दो मतलब दो होता है, दो मतलब दो होता है। चलिए, विबद मानव मतलब झगड़ा करते हुए। और तार स्वरण मतलब जोर से। अवधन मतलब बोले। और अभिहितम मतलब कहा गया है। चलिए फिर आगे क्या लिखा हुआ है? मत बचा मतलब मेरी बातें। आदितः आरंभ से। और नैवेद्य मतलब निवेदन किया। और व्यस्य मतलब हंसकर। और संबुद्ध मतलब समझा बुझा करके। संबुद्ध मतलब समझा बुझा करके। चलिए तो हम इसको पाठ को हम शुरू करते हैं। ये शब्दार्थ आपको पहले पढ़ना है। जो हमने बोल दिए हैं ये तो सिर्फ आपको बता दिए हैं, आपको पहले इनको याद कर लेना है वीडियो को रोक करके। इसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। ठीक है? नहीं आप भी ऐसे ही फटाफट आप भी पढ़ लें और फिर पाठ शुरू करें, समझना नहीं, वो आपको दिक्कत भरी होगी। क्योंकि पहले हमने पाठ को कंप्लीट करा था, इससे पहले हमने भी इसके शब्दार्थों को पढ़ा था। ठीक है ना? चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। अष्टमः पाठः, पुनः एक बार फिर पाठ 8। और लोहुत्तुला मतलब लोहे की तराजू। अयम पाठः विष्णु शर्मा विरचितं पंचतंत्रम् इति कथाग्रन्थस्य मित्रभेद नामक तंत्रस्य संपादितः अंशः अस्ति। मतलब यह जो पाठ है विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र की, है ना, ऐसे कथा ग्रंथ के मित्रभेद। जो पंचतंत्र है उसमें क्या है? 5 तंत्र हैं, या कहें हम उसके 5 भेद हैं। उसका एक प्रकार कौन सा? मित्र भेद। ठीक है ना? तो मित्र भेद नामक तंत्र से संपादित, मित्र भेद नामक तंत्र से क्या है? संपादित मतलब करके लिया हुआ अंशः अस्ति, अंश है। अस्याम कथायाम एक ईर्धन नामकः वणिक विदेशात् व्यापारं कृत्वा प्रत्यवर्त संरक्षित न्यास रूपेण प्रदत्तम तुलाम धनिकात याचते। इस कथा में एक जीर्णधन नाम का वणिक मतलब व्यापारी विदेशात व्यापारम कृत्वा विदेश से व्यापार करके, सप्तमी व्यक्ति पंचमी व्यक्ति है ना, विदेश से व्यापार करके प्रत्यावर्त लौट आ करके संरक्षित न्यास रूपेण मतलब सुरक्षित, या कहें अपन अपनी सुरक्षित रखी हुई, न्यास रूपेण मतलब धरोहर के रूप में दी गई, तुला मतलब तराजू, धनिकात याचते व्यापारी मतलब धन, जो धनिक था उससे क्या करता है? मांगता है। ठीक है ना? और क्या क्या है? परमचा, परमचा सा धनिक वदति यत् तस्य तुला तु मूषकैः वक्ष्यता तथा सा वणिक धनिकस्य पुत्रम स्नानार्थम नदी प्रति नयति। जब उससे वो तुला मांगता है तो क्या कहता है? सा धनिक, धनिक बोला, एयत की तस्य तुला, उसकी तुला तो मुंह से कई भक्षता, चूहा खा गए। तथा सा वणिक धनिकस्य पुत्रम, तो वह जो वणिक था वो धनी, जो धनिक था या कहें जो धनी राजा था, धनिक का मतलब यहाँ पर सेठ है। ठीक है ना? सेठ माने। ठीक है। तो धनिक के पुत्र को स्नान के लिए नदी की ओर ले जाता है। फिर क्या लिखा है?
तम तत्र नीत्वा च एकस्यां गुहायां निलीयते। तो वहाँ नीत्वा मतलब ले जा करके एकस्याम एक गुहायाम मतलब गुफा में निलीयते छिपा देता है। और प्रत्यावर्तते और वापस आकर के सती पुत्रम आदृष्टवा धने कहा, वापस आकर के जब अपने पुत्र को आदृष्टवा धने का मतलब सेठ ने नहीं देखा, ठीक है, तो फिर वो क्या करता है, पृच्छति मम शिशु कुत्रास्ति, मेरा पुत्र कहाँ है। सा वदति यत् पुत्रः सैनेन अपहृतः अपहृतः। इसका मतलब क्या हुआ, वह बोला कि तुम्हारा पुत्र को या तुम्हारे पुत्र को सैनेन अपहृतः, मतलब सैनेन मतलब क्या होता है, बाज, बाज उठा कर ले गया। तदा उभौ विवदन्तौ न्यायालयं प्रति गतौ यत्र न्यायाधिकारिणः न्यायं कृतवन्तः। और तब दोनों अपने विवाद को लेकर के न्यायालय की ओर जाते हैं और वहाँ न्यायाधिकारी के द्वारा उनको न्याय किया या उसका न्याय किया। चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। तो पाठ क्या है, आसीत कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक पुत्रः। ठीक है, मतलब किसी नगर में अधिष्ठाने जीर्णधनो मतलब जीर्णधन नाम का वणिक का पुत्र या व्यापारी का पुत्र रहता था। ठीक है, कस्मिंश्चित् मतलब किसी, है ना, अधिष्ठान मतलब स्थान पर, ठीक है, जीर्णधनो मतलब जीर्णधन नाम का एक व्यापारी का पुत्र रहता था। साचा विवक्ष्यात् देशांतरम गंतुम इच्छन विवंचित्यत, ठीक है ना, विचिंत्यत। तो क्या है, वह धन के अभाव से देशांतरम अन्य देश को जाने की इच्छा करने के बारे में विचिंत्यत, उसने सोचा या सोचता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, आसीत, चलिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ ही अपन ने लाइन कंप्लीट कर ली थी, अब यहाँ से अपन को पढ़ना है उसको। फिर क्या लिखा है, यत्र देशो अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यता तस्मिन् विवहीनो यो वसेत सा पुरुषाधमा। देखिए, यत्र मतलब जो, इस देश में, स्थान स्थान पर, ठीक है, स्थान पर भोगा भुक्ता स्ववीर्यता अपने पराक्रम से भोग करता है। और तस्मिन् विवहीनो, और फिर यहाँ से क्या लिखा है, यो, यो मतलब वही, या कहें जो उस स्थान पर, विवहीनो उस स्थान पर या उस स्थान में ही, विवहीनो, विवहीनो मतलब धन से हीन रहता है, धन से हीन होकर निवास करता है। सा पुरुषाधमा, वह पुरुष कैसा है, निर्लज्ज है, कहें वो लज्जा युक्त पुरुष कहलाता है, या वह लज्जा पुरुष, लज्जा युक्त पुरुष है। भाई देखो क्या कहा है, देख फिर समझिए इसको। उसने बताया है कि यत्र मतलब जहाँ, देश में या देश के स्थान पर, जहाँ इस देश के स्थान पर, जहाँ इस देश के स्थान पर भोगा भुक्ता स्ववीरता मतलब अपने पराक्रम से भोग को भोगता है, मतलब पराक्रम से अच्छा अच्छा पहले भोग करता है, और वही व्यक्ति, और उसमें ही मतलब उसी स्थान पर विवहीनो वसेत, और कुछ दिनों बाद उसी स्थान पर वो धनहीन निवास करे। ठीक है ना, तो क्या है, सा पुरुषाधमा, उस पुरुष के लिए क्या है, लज्जा है। वह पुरुष कैसा है, लज्जावान है, लज्जा युक्त है। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, तस्य चाग्रे लोघटितः पूर्वज पार्जितः तुला सीत, मतलब उसके घर पर लोहे से बनी हुई पूर्वों के द्वारा खरीदी गई एक तुला थी, तराजू थी। ताम मतलब उसको, चा कस्यचित् श्रेष्ठेनो गृहे निक्षेपूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थिता। तो उसको किसी सेठ के घर पर निक्षेपूताम मतलब संपत्ति के रूप में या धरोहर के रूप में, भूताम कृत्वा मतलब रख करके, देशांतरम प्रस्थिता देश को चला गया। ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम आगत्य तम श्रेष्ठनम अवदत्। और
कुछ समय बाद सुचिरम मतलब काल देशांतरम मतलब अपनी स्वेच्छा से, तो यहाँ तक क्या हो गया था, तथा सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांतवा पुनः स्वपरम आगत्य तम श्रेष्ठनम अवदत। मतलब तथा सुचिरम मतलब एक लंबे समय के बाद, सुचिरम कालम मतलब सुचिरम कालम लंबे समय के बाद, देशांतरम अन्य देश से भ्रांतवा मतलब भ्रमण करके, यथेच्छाया मतलब अपनी स्वेच्छा से, पुनः स्वपुरम मतलब अपने नगर को आकर के, आगत्य मतलब आकर के, इसमें ल्यप प्रत्यय है, तम श्रेष्ठनम अवदत और वह सेठ से बोला। ठीक है, इसमें कौन सा आपका लंग लकार है, वो श्रेष्ठन, अरे सेठ दियताम मैं सा निक्षेप तुला, दो मेरी वह जो मैंने धरोहर के रूप में तुम्हें तराजू दी थी। सो अवदत वह बोला, इसमें देखिए पूर्व रूप भी हो सकती है और आपकी विसर्ग संधि भी हो सकती है। वो नास्ती, अरे नास्ती सा वो तो नहीं है, तो ये तुला मुंह से कही वक्षता थी, तुम्हारी तुला तो चूहे खा गए। तो जीर्णधर अवदत, आपका जो जीर्णधना अवदत बोला, वो श्रेष्ठन, अरे सेठ जी नास्ती दोष अस्ते, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। यदि मुंह से कही भक्षता, यदि मुंह से कही भक्षता, यदि चूहे खा गए हैं, तो ईदृशः एव अयम संसारः, तो इस प्रकार मतलब ऐसा ही, इस प्रकार यह संसार है। ना किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, इसका संधि उच्चित करेंगे, ये लिखा है ना किंचिदत्र, किंचिदत्र संधि उच्चित करेंगे तो ना किंचित प्लस दत्र, सॉरी अत्र बनेगा इसका, ठीक है ना। तो वो क्या कह रहा है, ना किंचिदत्र शाश्वतम अस्ति, मतलब यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है, शाश्वत मतलब हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। परमहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, परंतु मैं नदी में स्नान के लिए जाऊंगा। तत्त्वम् आत्मीयम एनम शिशुम धनदेव नामानम मया सह स्नानोपकरण हस्तम प्रेषयति, वह तुम अपने पुत्र शिशु नाम, शिशु पुत्र को धनदेव नाम है ना, शिशु या अपने पुत्र धनदेव, मया मेरे साथ स्नान सामग्री के साथ प्रेषय भेज दो, ठीक है, प्रेषय मतलब भेज दो। तो सा श्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत, वह सेठ अपने पुत्र से बोला, बस बेटा पितृभ्यम, ये पितृभ्य लिखा है ना, पितृभ्य, इसका संधि इसी तरह क्या बनेगा, देखिए ओ की मात्रा और अपग्रह चिन्ह आ रहा है, मतलब यहाँ पर विसर्ग संधि बनेगी, तो क्या बनेगा इसका पितृभ्य प्लस अयम, तो ये पितृभ्य मतलब क्या होता है, चाचा, बस पितृभ्यम तब स्नानार्थम यास्यति तद अनेक साकम गच्छ यति, वो कहते हैं अपने चाचा, तुम्हारे चाचा स्नान के लिए जाएंगे, ठीक है, यास्यति जाते हैं, तद अनयन तुम भी, अनयन साकम, साकम मतलब गच्छ, तुम भी उनके साथ जाओ। देखिए सह साकम, ये सह साकम हमने आपको बताया था, इनमें कौन सी विभक्ति आती है, चतुर्थी विभक्ति आती है। जब आप इनके जो कहें कारक चिन्ह पढ़ेंगे, सह साकम सार्धम समम, ये इनके साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो क्या लिखा, तद अनयन साकम गच्छ, तुम भी उनके साथ जाओ। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, अथासौ श्रेष्ठ पुत्र, और वह सेठ का पुत्र धनदेव स्नानोपकरण माधाय प्रहष्ट मनः तेन अभ्यागतेन से प्रस्थिता, तो वह सेठ का पुत्र धनदेव स्नान सामग्री लेकर के अच्छे मन से, है ना, पृष्ठ मना मतलब अच्छे मन से, तेन अभ्यागतेन उन अतिथि, अभ्यागत मतलब जो आए हुए हों, मतलब आए हुए उन अतिथि के साथ, से प्रस्थिता मतलब चला गया। और तथानुष्ठते उसी प्रकार, तथानुष्ठते सा वणिक स्नानत्वा तम शिशु गिरिगुहायां प्रक्षिप्य तद्द्वारं बृहत् शिलया
आच्छादय और सत्वरम ग्रह ग्रह मागतः। उसी प्रकार उस वणिक ने, उस व्यापारी ने स्नान करके तम मतलब उस शिशु को गृह गुफायाम मतलब कहें गृह मतलब पर्वत की गुफा में प्रक्षिप्त मतलब धोखा करके मतलब छिपा करके और तद्वार उसके द्वार पर बृहत शिलया मतलब बहुत बड़ी शिला से आच्छादय मतलब ढक दिया और सत्वरम और शीघ्र ही गृह मागता और घर आ गया। सा श्रेष्ठी पृष्ठवान और वैसे पूछता है वो, अरे अभ्यागत अरे अतिथि कथ्यताम कुत्र में शिशु, बताओ कुत्र में शिशु मेरा पुत्र कहाँ है। यह त्वया सा नदीम गतः, जो तुम्हारे साथ नदी गया था। साब्दत वह बोला, तुम्हारा पुत्र तब पुत्र तुम्हारा पुत्र नदी तटात सैनेन हता है इति, सॉरी हिरता लिखा हुआ है, हिरता हता नहीं हिरता इति, तुम्हारे पुत्र को नदी तट से तटात पंचीवक्ति सैनेन हृतहात इति। सैनेन क्या बताया था मैंने पहले आपको, बाज बाज उठा ले गया है या बाज ने पकड़ लिया। श्रेष्ठी अब द सेठ बोला, मिथ्यावाद झूठ मत बोलो। किम कचित सैनेन बालम हर तुम सॉरी हिर तुम शक्नोति, क्या क्या सैनेन क्या बाज के द्वारा बालम मतलब बच्चे को पकड़ा जा सकता है। तत्समर्पय मैं सुतम मेरे बच्चे को लौटा दो, समर्पय मतलब वापस कर दो या लौटा दो सुतम बेटे को, अन्यथा राजकुल निवेदस्यामि नहीं तो मैं राज दरबार में निवेदन करूंगा। ठीक है इति सो सो अकथ्यत वो सत्यवादन वह बोला, अरे सत्यवादी यथा सैनेनो सैनो सैनो बालम न नयति, सत्य कहा जैसे बाज बालक को नहीं ले जा सकता है, तथा वैसे ही मूषका पिलो घटिताम तुलाम ना वक्ष्यन्ति, वैसे ही क्या वैसे ही चूहा भी लोहे की जो 1000 किलो लोहे की बनी तुला को तुलाम ना भक्षण तुला को नहीं खा सकते हैं। तत् अर्पय मैं तुला तुम मेरी तुला को लौटा दो। तत् अर्पय अर्पय मतलब लौटाना, अर्पय मैं तुलाम तुम मेरी तुला को लौटा दो। यदि दारकेण प्रयोजनम इति, दारकेण मतलब पुत्र, यदि तुम अपने पुत्र को चाहते हो। ठीक है ना। चलिए आगे आगे क्या होता है, आगे चलिए। ये दरबार लग गया है और यहाँ दोनों अपनी अपनी निवेदन के साथ अपना अपना पक्ष राय दरबार में रखते हैं। चलिए अब यहाँ दोबारा शुरू होती है हमारी कथा। तो क्या लिखा हुआ, एवं विवदमानौ तौ द्वपि राजकुलं गतौ, और दोनों विवाद झगड़ा करते हुए दोनों राजकुल को जाते हैं, राज दरबार में पहुंचते हैं। विवदमानो मतलब इस प्रकार विवाद करते हुए द्वापि दोनों, ठीक है ना, राजकुलम गतौ राज दरबार में पहुंचते हैं। तत्श्रेष्ठी तार स्वरण अब्दत जोर से बोला, वंचित तो अहम मेरे साथ छल हुआ है, वंचित तो अहम मुझे छला गया है, छला गया। आब्रह्मण्यम आब्रह्मण्यम, ठीक है, घोर घोर अंधकार है। ठीक है, क्या कहता है, आब्रह्मण्यम घोर अन्याय अनैन चोरेण मम शिशु अपहृतः इति, इस चोर के द्वारा मम शिशु अपहृतः मेरे शिशु का अपहरण कर लिया है या मेरे शिशु को चुरा लिया है। तो क्या लिखा हुआ है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, अथ धर्माधिकारिण तम अब्दन, इसके बाद जो धर्माधिकारी थे, ठीक है, वे बोले वो समर्पिताम श्रेष्ठी स्वतः, तुम उसके पुत्र को या सेठ के पुत्र को या बेटे को लौटा दो। सुअब्दत वह बोला, किम करूँ क्या करूँ, पश्य तो मैं नदी तटात सैनेन शिशु अपहृता, मैं क्या करूँ, पश्य तो मैं देखते ही देखते मेरे देखते ही देखते नदी तटात नदी के तट से सैनेन
मतलब बाज को अपहृता उठा ले गया। और इति तच्छ्रुत्वा, और इसको सुन करके क्या लिखा हुआ है, तच्छ्रुत्वा, इसको सुन करके देखिए हमने एक आपको छोअति, तच्छोअति इसका सूत्र बताया था। इसमें कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि तो है। संधि क्या बनेगा, तत् प्लस श्रुत्वा, क्योंकि इसमें छा के नीचे क्या आ गया, ट्रा लगा हुआ है, इसलिए कौन सी बन जाएगी, व्यंजन संधि। और ये नियम यहाँ पे लग जाएगा, नहीं तो अभी तक क्या होता था, चा ता में बदल जाता और छा शक्कर वाले सा में बदल जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय हमारे पास कम है। तो ते अवदन, उनके द्वारा बोला गया, भवता सत्यम नाभिहितम किम सैनेन शिशु हर्तुम समर्थो भवति, तुम्हारे द्वारा सत्य नहीं बोला गया है क्या, सैनेन मतलब बाज के द्वारा बच्चे का उठाने में समर्थ हो सकता है क्या, है ना। बच्चे को सैनेन मतलब बाज के द्वारा शिशु को उठाने में या कहें पकड़ने में या अपहरण करने में समर्थ हो सकता है। सो अब्दत, वह बोला, वो अरे अरे सुरुताम मद वचहा, मेरे वचनों को भी सुनो। तुलाम लोहे सहस्त्रस्य यत्र खादंती मूषकः, जहां 1000 किलो, सहस्त्रस्य मतलब 1000 किलो लोहे की तुला को खादंती मूषका, चूहे खा सकते हैं। राजतंत्र, राजा राजतंत्र, वहां राजतंत्र में यज्ञ है, उनने क्या कह रहा है यहाँ पर, राजा से क्या कह रहा है कि जब 1000 किलो की तुला को चूहा खा सकते हैं, तो राजतंत्र हरच्छेनो बालकम नात्र संशया, तो वहां ये इसका संदेह उचित करेंगे तो क्या बनेगा, इसका हरे सैनो, इसका भी देखिए वो ही आ गए, यहाँ पर भी संधि बन रही कि नहीं बन रही यहाँ पर, तो आपने ये देख लिया। देखिए इसका मैंने संधि उचित कर दिया है हरित सैनो का, तो ये क्या बन जाएगा, हरित प्लस सैनो, ठीक है ना। ये छा आपका सा में बदल गया और चा आपका ता में बदल गया। तो वो क्या कहता है कि जब 1000 किलो की तुला को चूहा खा सकते हैं, राजन तत्र मतलब राजन तत्र मतलब वहां, हरेत सैनो बालकम नात्र संशया, इसका ही संदेह चित कर्म क्या बनेगा, ना प्लस अत्र संशया। ये राजन वहां बाज के द्वारा बालक का अपहरण करना संशय नहीं है। भाई जब उसने कहा राजन, जब 1000 किलो की निर्मित लोहे की तुला को चूहा खा सकते हैं, राजन तत्र वहां एक बालक को बाज के द्वारा उठाना नात्र संशय, यहाँ संशय नहीं है। और फिर क्या बोला वो, कितनी अच्छी बात बोला, ते अप्रच्छन कतवेत, तो उसके द्वारा पूछा तो कैसे, ततः साश्रेष्ठी सवा नामग्रे अदितः सर्व वृतांत न्यावेदयत, और वहाँ इसके बाद उस सेठ ने सभा के सामने अपनी आगे की सर्वम वृतांत निवेदियत, पूरा वृतांत जो घटनाक्रम था वो सुना दिया। और तथा वहाँ न्यायाधिकारिण और न्यायाधिकारियों के द्वारा भैस्य हंसकर तो दो अपनी संबोध, दोनों को समझा बुझाकर, ठीक है, तुला शिशु प्रदान तोषित बनता, और समझा बुझाकर एक दूसरे का, और व्यापारी को उसका तुला और सेठ को उसका पुत्र प्रदान करवा दिया। और ये पुत्र एक दूसरे उसको तुला उसकी सौंप दी और उसको क्या उसका पुत्र सौंप के तोषित बनता, और उनको क्या कर तुष्ट कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार ये पाठ हमारा यही पूर्ण होता है। और इसके जो अभ्यास के जो प्रश्न रह गए हैं, और उसके लिए हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। क्या कहना है?